लेकिन इधर देखता हूँ, जब आँख खुल जाएगी तभी वो सामने दिखाई देगा। तो हमने इधर से ध्यान हटा लिया और वो अपना मेहनत का काम करते थे, थोड़ा उद्यम के लिए कर लेते थे। इधर से पौधा उखाड़ा, इधर लगा दिया था। ऐसे मौके से पूछा उसने कि एकदम होश आ गया वो, तो उनके पीछे हो गया। जब उतरे तो ना कि हाँ ऐसे मिल जाता है, तो गया उनके पास, सत्संग सुनने लगा और कहा महाराज अब कृपा और दया कर दीजिए, अब हमको विश्वास हो गया पूरा। तब उन्होंने रास्ता बताया, देख ऐसे मिलेगा। अब इधर से ध्यान हटा दे, इधर से अपनी बात को यहाँ लगा दिया, इतने में काम हो गया। तो जब उसने ये काम किया तो आँख खुल गई, उसके कान खुल गए, देखने लगा, सुनने लगा। महात्मा जब जब आते तब तक वो सच्ची बात कहते, सच्चा रास्ता बताते। लेकिन आप इतने उलझे हो, फंसे हुए हो अज्ञानता में, झूठ में, कि आप उसको सत्य समझते हो। ये सत्य कुछ नहीं है, जो कुछ देख रहे हैं सब झूठ है, कुछ नहीं। इसलिए कुल परिवार तभी दुखदायी, सब के सब ये दुखदायी है, ये कोई सुख देने वाले नहीं है। बोलो सत्संग करो, सत पद खोजो, सतगुरु प्रीति समान। देख क्या करो, सत्संग करो। जहाँ सत्य से मिलाने का, जहाँ सत्संग होता है वो पहले करो, सत्संग करो और सत्य की खोज करो। कि मैं इसलिए आया हूँ कि उस सत्य को पाना चाहता हूँ। जब ये मालूम हो जाए कि यहाँ सत्य का रास्ता मिलेगा तो कहते हैं सतगुरु प्रीति मानी। अरे मछली जल में रहती है तो उसका प्रेम किससे होता है? जल से होता है, जल से होता है। बगैर उसके जल के वो रह नहीं सकती। जरा सा निकालिए तो छटपटाने लगेगी। तो कहते हैं भाई सत्संग करो, जब पता चले कि सत्य ऐसे मिलेगा, ऐसे देखोगे सुनोगे, तो फिर मतलब ये है कि कौन बताएगा? जब वो रास्ता बता दे तो कहते हैं अपना प्रेम उससे कर लो, सतगुरु से, सच्चे गुरु से, जो मालिक को पा चुका है उससे प्रेम कर लो अपना। जब उससे प्रेम करोगे तो तुमको उनके हो जाओ, अपना कपड़ा उनको दे दो। इस तन रूपी कपड़ा है। कहो महाराज ये तो हमने इतने बड़े बड़े गंदे दंदे काम किए और तमाम गंदगी जमा कर लिए, अब आप इसको ले लीजिए, जैसे चाहे फटोड़िए, पछड़िए, पटकिए, कुछ कीजिए, इसको साफ कर दीजिए। जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो साफ कर लीजिए। तुमको आना कानी की क्या बात? कपड़ा देते हो अपना आपा, वो धोबी को सौंप देते हो, देख धोबी हमारा कपड़ा ये जो है गंदा है, दाग लगे तो साफ कर देना कि हाँ भाऊ जी साफ कर देना। तो जाता है, क्या करता है उससे क्या मतलब? आपको तो साफ करके दे देगा। ऐसे ही तन रूपी कपड़ा जो गंदा हो गया कर्म करते करते, पाप और पुण्य, अब इसको किसी को दे दो थोड़े दिन के लिए तो वो साफ धो धा करके ठीक कर देगा। फिर कहेगा लो तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है, ये सब कुछ तुम्हारा आप करो, सफाई कर देगा। फिर जब आप करने लगोगे तो हमारे मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए तो मुझे देखेगा, तो मुझे पालेगा। अब तुलसीदास ने यही तो किया, जो हमेशा मतलब ये है कि बचपन में इच्छा करते रहे दर्शनों की कि कोई महात्मा मिल जाए, ऐसे ही इधर उधर देखते दाखते और मिल गए, उनको आकर बता दिया। कहा बेटा रास्ता तो ये है, रोता क्यों है? अंदर बैठ के रो, किसी को दिखाने का काम नहीं, घाट पे बैठ जाए यहाँ और रो, उधर अंदर में मिलूंगा। जब तेरी आँख खुलेगी तो तुम मुझको देखना, मैं तो उससे मिलूंगा। तो आप कहो घर में करते रहे और 14-15 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने प्राप्त कर लिया और फिर दूसरों को प्राप्त कराया। बोलो नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलट चढ़ो। अब कहते हैं भाई नाम का धन, इन जीवात्माओं का धन क्या है? नाम। उनका धन क्या है? जीवात्माओं का शब्द है, आवाज है। कहते हैं ये कौन देगा? कहले गुरु देंगे। कब देंगे? जब आप सत्संग करोगे और पता चलेगा बस सत्य कैसे पाया जाएगा। जब वो बता दे, नाम वेद को बता दे, तो वह कहे उलट जाओ, उलट चलो। आत्मानी, इस आकाश के ऊपर में बड़े बड़े आत्मान है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इतना सा है आत्मा।
ये जो कुछ देखते हो सारा वित्त बस इतना था, बस ऊपर जा करके तो मालूम होता है कुछ है ही नहीं। यहाँ तो पता चलेगा इन आंखों के बहुत तारा तो तार बहुत बड़ा है, और ऊपर जाने पर कुछ भी नहीं। जैसे मच्छर है उसी में सब चीजें दिखाई देती है, सब चीजें, वो चीज छूटती नहीं होती है, सब दिखाई देता है। तभी तो महात्माओं ने देखा खड़े होकर के और कहा कि मैं वहां खड़ा हो गया तो मैंने स्वर्ग देखा, मैंने वैकुंठ देखा, मैंने मतलब ये कि देखा नरक देखा, कैसे आदमी निकाले, जीवात्माएं कैसे निकाली जाती, कैसे डाली जाती, कौन हिसाब करता, कैसे इनको 4 खानों में ले जाते, नरकों में क्या, वहां खड़े होकर के देखा। तभी तो उन्होंने बताया, अगर देखते नहीं तो बताते क्या हो। ऊपर जा करके ये बिल्कुल सिमट कैसे हो जाए। आप ऊपर जाओ हवाई जहाज से तो ये तमाम चारों तरफ, यहाँ तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर जाओ चारों तरफ यानी सैकड़ों मीलों का दिखाई देता है कि सामने ये बत्ती चल रही है, बिल्कुल मालूम होगा ये सामने चल रही है। और यहाँ आइए तो मालूम होगा 200 किलोमीटर है, इतना पसंद। तो ऊपर जाने पर मतलब है छोटा था, है ये छोटा देश, ऐसे कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसी में आफत पहुंची हुई है कि तुम आए हो, चेतन आए थे, चेतन के साथ संबंध था, अब संबंध तुम्हारा चेतन से टूट गया, अब यहाँ जड़ में आकर के मिल गए और हो गया तारा, अब ध्यान चला गया, शक्ति चली गई, सब कुछ चली गई, अब कुछ नहीं बात। अब कह ले पहला काम क्या सत्संग करना। जब वो सत्य का संदेश थे तो खूब चेत करके सुनो, समझो, और फिर उनसे रास्ता ले लो और फिर कमाई कर लो, तो जल्दी काम हो जाएगा। जब रास्ता मिल जाए, तुमको भेद मिल जाए उसका, तो उलट चलो आसमानी, अब वापस हो जाओ, जिधर से आए तो उसी नाम को पकड़ के वापस लो। जैसे ही आंखों के ऊपर गए, बस एकदम से खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, अद्भुत अद्भुत रचना, और प्रकाश में होता तो अंधेरा होता नहीं, अंधेरा तो यहाँ है, कहते फिर उलट चलो, यहाँ तो तुम्हारा घर है, ये तो जड़ चीजें हैं, उनका ही स्थान है, चेतन का नहीं। चेतन तो जड़ में मिला दिया, अगर वो साफ कर ले तो ये चेतन छूट जाएगा। इसलिए जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, तुरंत की जीवात्मा की गांठ इस जड़ के साथ में बंध गई। यदि बिल्कुल टूटी है, लेकिन इसका खुलना बहुत मुश्किल है। अब महात्मा मिले तो खुले, जब उसको नाम भेद मिले और नाम को पकड़े तब तो वापस लौटे, तब तो भेद खुल जाए। नहीं अगर नाम को पकड़ते तो कुछ नहीं जाती। बोलो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु। भाई इतना काम तो करो कि घाट पर बैठ जाओ, और ऊपर से जो आवाज आ रही है 24 घंटे आ रही, कभी बंद नहीं होती है, उसी को पकड़ लो आप। कहते हैं भाई घाट पर फिर गुरु काम करेगा, आपको ले चलेगा, क्योंकि अंदर तो सब रास्ता दिखाना बताना नहीं, अंदर ही तो मुश्किल है। अंदर तो इतनी भारी रचना है कि खड़े होकर के देखते रहोगे तो हटोगे नहीं। यहाँ एक चीज देखते रहते हैं बच्चे, तो माँ बाप उसको कितना हटाना चाहे तो हटता नहीं, कहलेगा और देख लेने दीजिए, और देख लेने दीजिए, वो देखता रहता। वहां तो विचित्र रचना है, तो वहीं देखने में लग जाओगे आप। वो गुरु जब मिलेगा वो रास्ता बताएगा, चलो, तब वो आगे इसलिए चलता है। ये बगैर गुरु के उधर कोई नहीं जा सकता, गुरु की जरूरत है। और गुरु वही है जो रास्ता देख चुका है, उसी का नाम, जो मालिक के पास आता जाता है उसी का नाम। बोलो, सतगुरु स्वामी कहन संभारो, दुख छूटे सुख मिले। अब आते हैं जब महात्मा तो कहते हैं कि भाई मेरी कहन को जो मैं कुछ कहता हूँ समझाता हूँ तो मान लो, तो तुम्हारा ये मतलब ये दुख छूट जाएगा, तो सदा के लिए सुख मिल जाएगा। क्योंकि अपने देश में अपने घर में वही सुख मिलेगा, वही आराम मिलेगा, वही निश्चिंतता है। और वो मतलब अब चल धाम है, कभी चलायमान नहीं होता, अस्थायी है। जब वहां से तुमको एक बार पहुंच गए तो वहां से कोई निकाल नहीं सकता। एक बार वहां से आए हो, अभी तक पहुंचे नहीं, जो पहुंच गए वापस नहीं आए। पहले जब शुरू में आए थे तब तो सब के सब पहुंच गए, तब चले गए वापस।
तुम्हें पूरा किया, तब के तब गए वापस। तो कितने खेत में चली गई, पीछे के लोग रह गए, उनको बता लिया। अब फंस गए आप, तो जब से आए तब से अभी तक नहीं लौटे। अब कहते हैं सदगुरु की कैद, उनका रास्ता जो है उसको तुम पकड़ लो अच्छी तरह से, और वो मदद कर देंगे, सहयोग दे देंगे, तुम चल पड़ोगे, निकल चलोगे। तो सब हैरानी, सब तुम्हारे दुख संकट इधर पड़ जाएंगे, सुख का सागर तो अथा अमृत का आनंद का सागर है, ज्ञान शक्ति का। बोलो सीधा सीधा। तो मैं आज आपको नाम ला दूंगा, पर इतना ध्यान रखो